हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंक्लूड क्या होता है, इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिस मेक्स यूट्रस, ये क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए, एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं टू स्पम्स, ठीक है, टू द स्पम्स। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया हुआ है जितना मैंने आपको ये 2 लाइन कराई है, और एग्जांपल है प्रोजेस्टेरोन एंड लेवोनोजेस्ट्रॉल, ठीक है, और LNG-20, ये एग्जांपल है आपके पास हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की, ठीक है। फिर मैं बात कर रही थी, अगेन लैग, ओ नो, क्लास कैसे होगी। बेटा 1 घंटे की क्लास है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। तो हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात कर रहे थे। दिस इज यूट्रस, दिस इज यूट्रस, ये सर्विक्स है, ठीक है, और हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये वेजाइना बन जाएगी, ठीक है। दिस इज वेजाइना, ठीक है बेटे। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल से बनी हुई मायोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, मिडल लेयर ऑफ वॉल, ठीक है, एंड दिस इज एंडोमेट्रियम, ये है एंडोमेट्रियम, ये है बेटा एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब क्या होता है, जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है बेटा, वो इस प्रकार से सेम कॉपर टी की तरह यहां पे इंप्लांट की जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, ये दिख रही है, ये शेप इसकी कॉपर टी की तरह ही होती है, बट इसमें कहीं पे भी कॉपर नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, हार्मोन, और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन, तो इसको हम कहेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस, क्या है ये, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कौन सी है बेटा, कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है मैम। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है बेटा, प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है मैम। मैम ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, एंडोमेट्रियम को ब्रेक नहीं होने देता, मेंस्ट्रुअल नहीं होने देता, पीरियड्स नहीं आते, हाँ बात तो सही है। फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्वेश्चन आता है ये, कभी सोचा है कि मैम ये जो हमारे पास इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, नमस्ते बेटा नम्रता, नमस्ते, खुश रहो, ठीक है, वो एंडोमेट्रियम को ब्रेक नहीं होने देता, ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, लेकिन ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस की तरह कैसे काम कर रहा है, सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह कैसे वर्क कर रहा है, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे है ये, आता बेटा ये क्वेश्चन कभी, एसी तो ऑन ही नहीं होगी, लगता ही नहीं है, पता नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो हार्मोन यहां से रिलीज होता है, हमने इसको इम्प्लांट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, कहां पे, यूट्रस में, अब ये हार्मोन रिलीज करता है बेटा। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखता है, किसको, प्रेगनेंसी को भी यही मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी जब तक होती है तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसके लक्षण है, तो प्रोजेस्टेरोन हमने, ये तो आर्टिफिशियली इंसर्ट किया है, आर्टिफिशियली हमें प्रोजेस्टेरोन हम फीमेल में वो रिलीज करा रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली हमने अलग से ही डाला है, ठीक है, लेकिन ये काम तो अपना ही करेगा ना। तो क्या करेगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन है बेटा, ये यहाँ पे, ये सर्विक्स है, ये क्या है, सर्विक्स, यहाँ पे क्या करेगा, म्यूकस की थिकनिंग कर देगा, क्या करेगा, थिकनिंग ऑफ म्यूकस, यहां से क्या करेगा, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस। अब इसने थिकनिंग कर दी तो अब ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा ब्लॉक, क्या करेगा, ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पम्स, यहां से स्पम्स की एंट्री जो है बेटा वो ब्लॉक हो गई, यहां से स्पम्स नहीं जा पाएंगे, ठीक है, एंट्री ब्लॉक हो गई। इतनी बात समझ आई, पहला काम तो समझ आ गया कि प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, पहला म्यूकस की थिकनिंग कर रहा है, ठीक है। अब बेटा अब एक चीज होती है कि जब प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बढ़ जाता है एकदम से सडनली, तो प्रोजेस्टेरोन का एक मैकेनिज्म और होता है, ये एक काम और करता है, वो ये काम क्या करता है, सपोज मैं स्लाइड को छोटा करूँ तो हो जाएगी, यस गुड, मैं कुछ कुछ तो सीख रही हूँ, कम से कम कुछ तो आ रहा है मुझे अब देखो यहाँ पे बेटा,
अब इस प्रोजेस्टेरोन का एक काम, अब ये क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन हाइपोथैलेमस के पास, नो ठीक है बेटा, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब रोकता है, ठीक है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट के थ्रू इनहिबिट करता है, हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करता है और हाइपोथैलेमस से कहता है कि GnRH को इनहिबिट करो, GnRH, ठीक है, इसको नहीं निकलने देता है, इसको रिलीज नहीं होने देता है, इसको रोक देता है, ठीक है, स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, GnRH को नहीं निकलने देगा। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो ये हार्मोन क्या करता था, ये हार्मोन हमारे पास, दिस हार्मोन GnRH क्या करते थे, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता था, स्टिमुलेट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी को, किस लिए स्टिमुलेट करता था, टू रिलीज, स्टिमुलेट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास क्या निकालते थे, क्या रिलीज करते थे, दो हार्मोन, अगेन LH एंड FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा अगर GnRH नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर वो इनहिबिट हो गया तो फिर ये स्टिमुलेट भी नहीं करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, अगर ये स्टिमुलेट नहीं करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को तो LH नहीं निकलेगा, LH नहीं निकलेगा तो FSH नहीं निकलेगा। अब LH हमारे पास क्या कर रहा था बेटा, मैकेनिज्म समझिए आप, LH क्या करता था बेटा, LH ओव्यूलेशन कराता था, क्या कराता था, ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन कराता था, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और क्या कराता था, अभी और एक और चीज लिखती हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता था, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं होगा यहाँ पे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई, बंद हो गई, क्या हो गई, बंद। अब FSH क्या करता था बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता था, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता था, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकल्स डेवलप होते थे बेटा। अब FSH नहीं निकलेगा तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है, तो एस्ट्रोजन भी नहीं निकलेगा। अब एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी, एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी तो फिर वो इम्प्लांटेशन के लिए नहीं बन पाएगी, क्या समझ रहे हो, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, क्या चीजें थी कि प्रोजेस्टेरोन ने पहला तो यहाँ पे ये कर दी, म्यूकस की थिकनिंग कर दी, कि स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर दी, ठीक है, फर्स्ट थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। दूसरा उसने क्या कर दिया कि GnRH को इनहिबिट कर दिया, तो GnRH नहीं निकलेगा तो LH FSH बिल्कुल नहीं निकलेंगे, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करती है। वैसे तो एनसीईआरटी में एक ही चीज दे रखी है कि वो क्या करते हैं, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं, यूट्रस को इनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, इतना ही लिखा है, ठीक है। लेकिन वो कैसे होता है, पहली चीज तो म्यूकस थिकनिंग हो गई तो हॉस्टाइल होगी सर्विक्स, ठीक है। दूसरा उसने GnRH बंद कर दिया, अब यहाँ पे देखो उसने एवोल्यूशन भी प्रिवेंट कर दिया, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, नॉट एवोल्यूशन इट्स ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ल्यूटियल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है, और फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा तो जो एंडोमेट्रियम है बेटा वो थिक नहीं हो पाएगी, वो बन नहीं पाएगी, फॉर्म नहीं हो पाएगी, और वो फॉर्म नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता, उसके लिए एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बहुत जरूरी है। तो बेटा ऐसे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह वर्क कर रहा था। ये मेथड क्लियर है, ये मैकेनिज्म क्लियर है, ये मैकेनिज्म बेटा नीट वाले बच्चों के लिए है, बोर्ड वाले बच्चों को तो बस वो 2 लाइन से क्वेश्चन आ जाएंगे, उनके लिए मैकेनिज्म की बात नहीं होती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म होती है कि नीट वाला बच्चा समझे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेथड क्या, प्रॉब्लम क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर।